ठीक बेटा। हेलो। तो बेटा ये वीडियो सेकंड आपका बनाने जा रहे हैं हम। वीडियो सेकंड जो बनेगा आपका वो बन रहा है बेटा रिलेशन पर। ठीक है, सॉरी कार्डिजन प्रोडक्ट से रिलेशन पे जाएंगे। तो चलिए कुछ चीज़ें आप लोग देखिए यहाँ पे। सबसे पहले आप देखिएगा, हमने बताया था पिछले वीडियो में, आपको बताया गया था, ठीक बेटा, क्या बताया गया था, कुछ सिंबल्स के बारे में बताएंगे। ये सिंबल बेटा जब भी लगेगा सेट और किसके बीच में लगेगा, एलिमेंट और किसके बीच में, सॉरी बेटा, एलिमेंट और किसके बीच में लगेगा, सेट के बीच में। चाहे ये लगाएंगे चाहे ये लगाएंगे। ठीक, तो एक सिंबल ये बताया गया था, ये सिंबल लगेगा आपका एलिमेंट और किसके बीच में लगेगा, सेट के बीच में। ठीक बेटा, नेक्स्ट देखिए, फिर आपको बताया गया था अगला पॉइंट, ठीक बेटा, कि दो सेट के बीच में जब आप कोई ऑपरेशन लगाएंगे, ये सब यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कार्डियन प्रोडक्ट, आउटपुट इसका क्या आएगा, सेट। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट। अब एक बेसिक चीज़ बताएगी थी, सेट अगर आपने बोला, सेट अगर आपने बोला, सेट बोला तो आप ये साइन लगा देंगे। सेट अगर आपने बोला है तो आप ये साइन क्या कर देंगे बेटा, लगा देंगे। ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे क्रम में। पहले बात होगी बेटा ऑर्डर्ड पेयर की, ऑर्डर्ड पेयर के बाद बेटा बात होगी कार्टेशियन प्रोडक्ट की, और उसके बाद बेटा आपका आएगा रिलेशन। उसके बाद क्या आएगा आपका, रिलेशन। ठीक है, चलिए सबसे पहला पॉइंट है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक बेटा, तो बेटा यहाँ पे ये इसी को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर ए बी। पेयर में कोई चीज़ लिखा रहेगा, इसको बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर ए बी। ए को क्या बोलते हैं बेटा, इस ए को बोलते हैं यहाँ पे जो है फर्स्ट कंपोनेंट बोलते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट या तो एलिमेंट, फर्स्ट कंपोनेंट या एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक बेटा, इस बी को क्या बोलते हैं, बी को बेटा बोला जाएगा सेकेंड, सेकेंड कंपोनेंट और एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक बेटा, तो ये हुआ। सबसे पहले इसको समझिए, इसकी मीनिंग समझिए। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे बेटा। क्लास 12th में, 9th में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा 2D। 2D में बेटा जैसे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट, मान लो ये पॉइंट मैंने लिया, इसका एब्सिसा मैंने सपोर्ट कर लिया, ये इसका एब्सिसा मैंने सपोज कर लिया, इसका एब्सिसा 2 है और ऑर्डिनेट आपका 3 है। ये पॉइंट पे एब्सिसा 2 है, ऑर्डिनेट क्या है 3, ये पॉइंट क्या बनेगा P। 2D की मैं बात कर रहा हूँ। तो बेटा 2D में, 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में जो पॉइंट होता है बेटा, पॉइंट को, सॉरी 2D में जो पॉइंट होता है बेटा, पॉइंट को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट को जब दिखाएंगे किसके द्वारा दिखाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर के द्वारा दिखाते हैं। ठीक, 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में देखिए हूबहू ऐसा लिखा गया बेटा, जैसा यहाँ पे लिखा गया है वैसा यहाँ पे लिखा है, यही तो है ऑर्डर्ड पेयर। तो आज से जान लीजिए आप लोग, 2D में जो पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा दिखाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के द्वारा। ठीक बेटा, ऑर्डर्ड पेयर के द्वारा। चलिए एक चीज़ और सीखते हैं, इसके ऑर्डर को हम बदल दे रहे हैं, इसके ऑर्डर क्या कर दे रहे हैं, बदल दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 2 के प्लेस पे 3, 3 के प्लेस पे 2, तो इसका एब्सिसा 3 हो गया बेटा, ऑर्डिनेट 2, तो ये पॉइंट इसको दिखाएगा 3 2 को। मान लो इसका नाम मैं डाल देता हूँ क्यों। ठीक बेटा, तो 2D में पॉइंट को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा, ऑर्डर्ड पेयर के द्वारा। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, पहले ए ऑर्डर्ड पेयर 2 3 किसी पॉइंट P को दिखा रहा था, इंटरचेंज करने पे ये किसी और, इसको बदलने पे, इंटरचेंज करने पे किसी और पॉइंट को दिखाने लगा। तो यहाँ से आपको ये जानना है कि आप इस पेयर में आर्डर को बदल नहीं सकते, आर्डर बदलेंगे तो उसकी बेटा मीनिंग बदल जाएगी। ठीक, तो ये बात हुई ऑर्डर्ड पेयर की। अब अगली बात करते हैं हम लोग किसकी, कार्टेशियन प्रोडक्ट की। ठीक बेटा, अगली बात करेंगे बेटा हम लोग, अगला पॉइंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो अगला पॉइंट है बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट। ठीक बेटा, अब 3 चीज़ें हमने कहा था बार बार लिखेंगे आप। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे,
सबसे पहला है आप इसकी डिफिनीसन देंगे, 3 चीज़ें। डिफिनीसन बेटा ध्यान सुनिएगा, डिफिनीसन, उसके बाद यहाँ आप लिखेंगे नोटेशन, उसके बाद यहाँ पे दे रहे हैं हम आपको एग्जाम्पल। चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए बेटा आपका एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, और दूसरा सेट आपका बी है जिसमें एलिमेंट है आपके ए और क्या है बी। ठीक है, 1 2 3 इसमें क्या है ए और बी। तो ए और बी का जो कार्डिनल प्रोडक्ट होगा बेटा, उसको ए और बी के बीच में ए साइन लगाते हैं, ये कार्डिनल प्रोडक्ट बी। तो यहाँ नोटेशन हो गया, कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट, 2 सेट हो गया बेटा। नाम क्या है, ए एंड बी इज डिनोटेड बाई, इसको हम डिनोट करते हैं ए कार्डिनल प्रोडक्ट बी, ए प्रोडक्ट बी। सुविधा के लिए कभी लोग क्रॉस भी पढ़ देते हैं, मैं क्रॉस सही नहीं बेटा, हम ही क्रॉस पढ़ेंगे, भी देखते रहिएगा, मगर वो गलत है। अब यहाँ बेटा क्या आएगा, इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, ठीक है, या कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, इसमें कितने एलिमेंट आएंगे। इसमें कितने एलिमेंट हैं बेटा 3, इसमें कितने हैं आपके 2। तो ए क्रॉस बी में बेटा आपके 6 एलिमेंट आएंगे, 3 2 जा 6, 6 एलिमेंट ने बेटा 6 ऑर्डर्ड पेयर बोल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। अब बेटा ए क्रॉस बी में सबसे पहले आपका जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं इसमें 2 चीज़ें लिखी जाएंगी, मगर पहले प्लेस पे जो एलिमेंट लिखा जाएगा, ये देखो कामा लगा दे रहे हैं बीच में, पहले प्लेस पे जो एलिमेंट लिखा जाएगा ए का होगा। ए का एलिमेंट क्या है बेटा 1 2 3, तो पहले प्लेस पे 1 2 या तो 3 होगा। अब हम 1 के साथ पेयर बनाते हैं, चलिए 1 के साथ 1 को लिया, 1 के साथ पेयर बनेगा ए का 1 ए, फिर 1 के साथ पेयर किसका बनेगा बी का। ठीक बेटा, अब 1 पेयर नहीं बना सकता, अब 2 के साथ बनाएंगे, 2 पेयर बनाएगा ए के साथ, 2 पेयर बनाएगा बी के साथ। अब हम 3 के साथ पेयर बनाएंगे, 3 पेयर बनाएगा ए के साथ, और 3 पेयर किसके साथ बनाएगा बेटा बी के साथ। तो ये 6 एलिमेंट आएंगे। अब इसकी डिफिनीशन बेटा हम सेट बिल्डर फॉर्म में दे रहे हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है बेटा, ए कार्डिनल प्रोडक्ट बी, 2 सेट का कार्डिनल प्रोडक्ट क्या होता है बेटा आउटपुट, 2 सेट का कार्डिनल प्रोडक्ट क्या होता है सेट। आपने सेट बोला, ये साइन लगा दिया। इसमें क्या आएगा बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे देखिए। अब हम इसके एलिमेंट की बात कर रहे हैं, इसके अंदर सब क्या लिखे गए हैं बेटा ऑर्डर्ड पेयर, तो एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा। ठीक बेटा, हो गया। ऑर्डर्ड पेयर में 2 चीज़ें लिखी रहती हैं, आप मान लो मैंने नाम डाल दिया है, यहाँ पे क्या नाम डाल दिया बी। चलिए अब इसकी बात कीजिए, ए है बेटा 1 1 2 2 3 3, ये पहले प्लेस पे लिखा है, ये है बेटा ए, ठीक है 1 2 3 ये है। अब बताओ ये क्या है 1 2 3, या इसको हम नाम ए डाल रहे हैं, एलिमेंट किसका है ए का, एलिमेंट है ए का, तो एलिमेंट और सेट के बीच में ये ऑपरेशन, तो ए बिलोंग्स टू ए एंड। और दूसरा देख लीजिए बेटा सेकंड वाला, ये है, ये किसका एलिमेंट होगा बी का, तो बी यहाँ पे लिखा है, बी बिलोंग्स टू क्या होगा बी। ओके बेटा, या कहीं कहीं आपको ऐसा लिखा मिलेगा शॉर्ट फॉर्म में, ए भी सही है, ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ओके बेटा, तो नोटेशन की बात हुई, एग्जाम्पल हुआ। ठीक, एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पे यहाँ लिख दे रहे हैं, अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट पिछले वीडियो में आपने पढ़ा, ए की कार्डिनलिटी आपकी पी है और बी की कार्डिनलिटी आपकी क्यू है, तो ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आएगा बेटा, इसी दोनों का प्रोडक्ट एन ए, ये वाला साइन देखिए एन ए इंटू एन बी, तो हो जाएगा पी इंटू क्या होगा बेटा क्यू, पी इंटू क्या हो जाएगा क्यू। यहाँ वेरीफाई कर लो, ए में कितने एलिमेंट है बेटा 3, बी में कितने एलिमेंट है बेटा आपके 2, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आए 3 इंटू 2 कितना है आपका 6। ठीक बेटा, कितना एलिमेंट आया 6, तो ये हुआ बेटा कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट। अब अगले पॉइंट पर हम बात करेंगे किसकी, रिलेशन की। अब बात करेंगे हम रिलेशन की। चलिए बेटा, अब हम लोग बात करेंगे रिलेशन की। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक बेटा, आइए देखते हैं रिलेशन। रिलेशन बेटा नेक्स्ट है आपका रिलेशन। रिलेशन होता क्या है, सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देंगे, नोटेशन लिखेंगे, डिफिनीशन देंगे बेटा, डिफिनीशन के बाद नोटेशन, नोटेशन के बाद इसका देंगे हम एक आपको एग्जाम्पल। ठीक बेटा, अब देखते हैं क्या होता है। चलिए सबसे पहले इसकी डिफिनीशन लिखिए आप यहाँ पे। ठीक है, तो बेटा होता है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड
रिलेशन ऑन ए टू बी, रिलेशन ऑन ए टू बी, ये तो इसकी डिफिनीशन है, या कभी कभी बोलते हैं ऑन ए टू बी ना को बोल के बोला जाता है बेटा फ्रॉम ए टू बी, ठीक, याद रखिएगा। तो रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम, तो ए क्रॉस बी का ये बेटा सबसेट होता है, ठीक है। नोटेशन में क्या है, रिलेशन इज डिनोटेड बाई, इसको अगर रिलेशन को आपको डिनोट करना है तो आप इन सब लेटर का इस्तेमाल करते हैं, आर एस टी आगे सोन बहुत सारे लेटर हैं। तो रिलेशन को जब भी आप डिनोट करेंगे तो कैपिटल लेटर इसका इस्तेमाल, क्यों कैपिटल लेटर बेटा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा, रिलेशन क्या होता है सबसेट, यहाँ पे क्या लिखा है सेट, क्या लिखा है सेट, और सेट को हमेशा किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से, ठीक। आइए चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जैसे मान लीजिए ए सेट आपका है 1 2 3, वही ऊपर वाला एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल जो लिए थे बी सेट हमारा ए बी। चलिए एक क्रॉस भी निकालते हैं, एक क्रॉस भी निकालेंगे बेटा, तो यहाँ क्या आएगा 1A 1B 2A 2B 3A 3B, यही आएगा बेटा आपका, ठीक है। पहला पॉइंट ये बताइए, सबसे पहले इसके कितने सबसेट होंगे, बताओ कितने एलिमेंट हैं बेटा, 6। तो नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के सबसेट की संख्या कितनी होगी बेटा, तो फार्मूला है 2 बताए थे, और सेट की कार्डिनलिटी, इस सेट में ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं 6, तो यहाँ कितना आएगा 64। तो बेटा यहाँ लिखा है जो सबसेट ए क्रॉस बी का होगा वही ए से बी पर क्या होगा, रिलेशन ए से बी पर रिलेशन होगा, मगर आपने देखा कितने सबसेट हो हैं 64, इसका मतलब यहाँ पे 64 रिलेशन होंगे, ए से बी पर कितने रिलेशन होंगे आपके 64 रिलेशन होंगे, ठीक बेटा। चलिए यहाँ पे अब देखते हैं हम अगला, कुछ सबसेट इसका ले रहे हैं बेटा, देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको याद करा दें, यहाँ लिखा गया था, पिछले वाली वीडियो में आपको बताया गया था एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, और दूसरा लिखा गया था ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कोई सेट खुद का सबसेट होता है। मैंने कहा था ये आगे बातें आएंगी बहुत, अब देखिए आ गई सबसेट में, आपने इसको पढ़ा था, ठीक है, पिछली वीडियो में देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे कुछ एलिमेंट लेते हैं, जैसे बेटा मैंने ले लिया 1A 2A, ठीक बेटा, मैंने ले लिया 2 एलिमेंट 1A 2A। उसके बाद क्या बताइए, ये सबसेट ए क्रॉस बी का होगा, क्यों होगा, ये भी देखो इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में, तो ए क्रॉस बी का सबसेट हो गया, तो ये ए से बी पर एक रिलेशन होगा, और रिलेशन के लिए नोटेशन क्या होगा बेटा, आर एस टी, मान लो इसका नाम मैंने क्या डाल दिया आर, ठीक। अब ऊपर एक लाइन लिखी है एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। चलते हैं, क्या बताइए ये सबसेट किसका होगा, ए क्रॉस बी का, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ क्या होता है बेटा एवरी सेट, ये भी सबसेट किसका होगा ए क्रॉस बी का, ठीक बेटा, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं बताइए, नोटेशन 5 से, ठीक। तो इसका नाम मैं क्या डाल दे रहा हूँ टी, यस डाल दे रहा हूँ। एक रिलेशन और ले रहा हूँ बेटा पूरा के पूरा, देखो यहाँ लिखा है ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये जो सेट है बेटा अगर यहाँ लिख दें तो कोई सेट खुद का सबसेट होता है, तो मैं लिख रहा हूँ 1A 1B 2A 2B 3A 3B, ओके बेटा। तो ये पूरा ए क्रॉस बी लिखा है, ए क्रॉस बी सबसेट ऑफ क्या होगा बेटा ए क्रॉस बी, क्योंकि होता है ईच सेट इज सबसेट ऑफ क्या होता है बेटा इटसेल्फ, तो ए क्रॉस बी सबसेट ऑफ क्या होगा ए क्रॉस बी, इसका नाम किससे डाल दे रहे हैं टी से। ऐसे हमारे कितने रिलेशन होंगे, देयर आर 64 रिलेशन, मैंने 3 ही लिखे बेटा, यहाँ पे 64 रिलेशन होंगे 64, समझ गए। चलिए और कुछ समझाते हैं इसके बारे में, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक बेटा। अब देखते हैं आगे क्या बताया जा रहा है आपको। अब इसको बेटा हम ज्योमेट्री से दिखा रहे हैं, आरएसटी को ज्योमेट्री से दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जब हम ज्योमेट्री बनाएंगे इसकी बेटा, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ज्योमेट्री से दिखाएंगे, तो सबसे पहले हमको रिलेशन आरएसटी चाहे जो हो, पहले ये दोनों सेट बनाने पड़ते हैं। एक सेट मैंने बना लिया ए, एक सेट बना लिया बी, एक सेट बना लिया बेटा ए, एक सेट बी, एक सेट ए बना लिया बेटा, एक सेट क्या बना लिया बी। ए सेट में क्या एलिमेंट है लिख दो 1 2 3,
ए बी, 1 2 3 ए बी, 1 2 3 ए बी। किसको यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं बेटा? आर एस टी। तो यहाँ आर लिख दीजिए, यहाँ यस लिख दीजिए, यहाँ टी लिख दीजिए। अब आर में देखिए 1 किससे रिलेट है? ए से। 2 किससे रिलेट है? ए से। एस में देखिए कोई एलिमेंट किसी से रिलेट नहीं, ये देखिए एम्प्टी सेट है बेटा, तो यहाँ यस लिख देंगे। ठीक, यहाँ देखिए 1 किससे रिलेट है? ए से, 1 बी से, देख रहे हैं। 2 किससे रिलेट है? ए से, 2 बी से। 3 किससे रिलेट है? ए से, और 3 किससे है? बी से। अब यहाँ बेटा अगली लाइन आप नहीं खींच सकते, अब किसी को रिलेट नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ा रिलेशन है। यहाँ पे कुछ नहीं रिलेट है, इसलिए बेटा इस रिलेशन को बोलते हैं आप एम्प्टी रिलेशन। खाली है, कोई रिलेशन नहीं, इसे बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। और यहाँ टी को बोलेंगे बेटा सबसे बड़ा रिलेशन, तो इसे बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। ये सबसे बड़ा है यूनिवर्सल, इसे यूनिवर्सल, इसे क्या बोलेंगे? एम्प्टी। चलिए कुछ पॉइंट और देखते हैं यहाँ पे। अगला पॉइंट है बेटा आपका, नेक्स्ट पॉइंट है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। ठीक बेटा, इसके पहले यहाँ कुछ आपको बता दें, जैसे एक रिलेशन आर आपने लिखा है, यहाँ लिखा है 1A 2A, सबसेट किसका था बेटा? A क्रॉस B का आपने लिखा है। कभी कभी देखो बेटा 1A इज एन एलिमेंट, 1A एलिमेंट है, तो रिलेशन आर में क्या करेगा? बिलोंग करेगा। इस सेट आर में क्या करेगा? 1A बिलोंग्स टू आर, क्योंकि एलिमेंट है और ये हमारा सेट। ठीक, कभी कभी बेटा इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये 1RA, 1RA, इसका मतलब क्या हुआ? यही सेम चीज़ है बेटा, इसका मतलब हुआ 1 इज रिलेटेड टू ए, 1 इज रिलेटेड टू ए। ठीक बेटा, बाई रिलेशन आर, बाई रिलेशन आर। ध्यान सुनिएगा, चाहे लिखिए 1A बिलोंग्स टू आर, चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं 1RA। इसका मतलब क्या हुआ? 1 इज रिलेटेड टू ए, 1A से रिलेट है, मगर किस रिलेशन के द्वारा? उस रिलेशन का नाम क्या है बेटा? आर। 1A से रिलेट हो रहा है, मगर रिलेशन किस रिलेशन के द्वारा? आर। तो ये भी लिखना पड़ेगा बाई रिलेशन आर, इसका मतलब होता है। ठीक बेटा, चलिए आइए, अब यहाँ पे यही एग्जाम्पल है ऊपर जो पड़ा हुआ है, अब यहाँ पे हम इसके बात कर लेते हैं। ये तो सबसे पहले डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ये सब सेट होता है बेटा, ये सब क्या होते हैं? सेट। चाहे डोमेन निकालिए, चाहे कोडोमेन, चाहे रेंज, ये सब हमारे क्या होंगे? सेट। ठीक, और सेट के बारे में बताया गया, सेट बोलेंगे तो साइन क्या कर देंगे आप? लगा देंगे। ठीक, चलिए डोमेन की बात करते हैं। डोमेन ऑफ आर, इसी आर का एक का निकाल रहे हैं। कोड रेंज ऑफ क्या निकालेंगे बेटा? रेंज ऑफ आर। अगला निकाल रहे हैं कोडोमेन ऑफ आर। तो ये जो रिलेशन है इसके डोमेन, कोडोमेन और क्या निकाले जा रहे हैं? रेंज। ये बेटा है हमारा रेंज। ठीक है, ये सब सेट होगा, मैंने बताया, तो साइन मार दीजिए, ये क्या होगा? ठीक, डोमेन क्या होता है बेटा? रिलेशन, जिसे आर का आप डोमेन निकालना चाहते हैं, तो बेटा पहले प्लेस पे जो जो एलिमेंट लिखा है इसके डोमेन में आएगा। पहला ऑर्डर पे का पहला एलिमेंट, ये क्या होगा? डोमेन। पहले पे क्या लिखा है? 1 2, तो डोमेन में क्या आ गया? 1 2। या देखिए ए सेट का जो जो एलिमेंट रिलेट है वही डोमेन में आएगा। क्या रिलेट है बेटा? 1, और क्या रिलेट है? 2, तो 1 2 किस में आ गया? आपका डोमेन। और दूसरी भाषा में आप स्टैंडर्ड भाषा में बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे? सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट्स, सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक बेटा, रेंज की बात कीजिए, रेंज क्या होता है? रेंज बेटा सेट बी में मिलेगा। अब बताओ 1 का इमेज या 1 किससे रिलेट है? ए से। 2 किससे रिलेट है? ए से। तो जो यहाँ पे आपका देखिए डायग्राम से देखिए, जो एलिमेंट इसमें डायग्राम से बी वाले सेट में रिलेट होगा वही रेंज होगा। तो क्या रिलेट है? क्या बताओ? ए। तो इसका रेंज क्या होगा? ए। या किसी रिलेशन का रेंज देखने के लिए सेकंड कंपोनेंट ऑर्डर पेयर का देखते हैं। सेकंड कंपोनेंट क्या है बेटा? आपका ए। ठीक, तो इसको बोल सकते हैं सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो हमारा क्या हो जाएगा? रेंज। कोडोमेन बेटा पूरा का पूरा कंप्लीट सेट ए बी होता है, जैसे ए बी पूरा का पूरा कंप्लीट सेट हमारा क्या होगा? ए बी। ये हमारा क्या हो जाएगा? कोडोमेन बी। अच्छा, कभी कभी पूछते हैं कि आप बताइए रेंज और कोडोमेन में क्या रिलेशन होगा? कभी कभी एक नंबर पूछ लेते हैं, किसी रिलेशन के रेंज और कोडोमेन में क्या रिलेशन होगा? तो आप बताइए बेटा, रेंज सेट बी में मिल रहा है तो सेट बी सबसे बड़ा हुआ, या तो सेट बी के सारे एलिमेंट मिलेंगे रेंज में, या तो कुछ। तो रेंज इज सबसेट ऑफ क्या हुआ? कोडोमेन।
रेंज इज सबसेट ऑफ क्या हुआ बेटा, कोडोमेन। ठीक, बस इतनी पॉइंट थी। अब अगला हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका, नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया जाएगा बेटा कि रिलेशन के बारे में, बाइनरी रिलेशन के बारे में। ठीक बेटा।